हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 1 वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं और इसमें भी हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी डॉट इल सिंस फ्राइडे। सी डॉट इल यानी वह बीमार है सिंस फ्राइडे, शुक्रवार से, यानी वह बीमार शुक्रवार से ही है, अभी भी है और शुक्रवार से उसके बीमार रहने का काम कंटिन्यू है। तो देखिएगा यहाँ पे मतलब आपको कॉमन सेंस से सोचना है कि बस सिंस और फॉर का यूज जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? हैज प्लस बीन, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। हम भरेंगे सी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे। यहाँ पे सी इज इल नहीं भरेंगे, इज इल भरेंगे कब? अगर ये सिंस फ्राइडे नहीं रहता तब डेफिनेटली इज इल भरते। सी इज इल यानी वह बीमार है, लेकिन सिंस फ्राइडे लग गया है, यानी हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि ये काम जो है बहुत पहले से शुरू है और अभी भी वो बीमार पड़ी है। तो इसलिए यहां पे हम हैज बीन का यूज करेंगे। इसके बाद है ही डॉडड टू मुंबई यस्टरडे। अब आपको बताया हम पहले ही कि यस्टरडे एक ऐसा शब्द है जिसका यूज सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, यानी बीता हुआ कल। वह कल मुंबई गया। तो यस्टरडे का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? वर्ब टू लगता है। तो फिर क्या होगा? गोज नहीं होगा, हैज गॉन नहीं होगा, विल गो नहीं होगा। वर्ब टू क्या होता है? वेंट होता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह कल मुंबई गया। इसके बाद है आई विश, मैं इच्छा व्यक्त करता हूं, आई डॉडड द सीएम ऑफ बिहार, कि काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता। तो यहां पर इच्छा व्यक्त करने की बात हो रही है, केवल कल्पना ही, मतलब काल्पनिक बात है, केवल कल्पना किया जा रहा है। तो ये जो काल्पनिक बातें होती है ना, रियल बात ये नहीं है, बस काल्पनिक बात है। तो काल्पनिक बात को इंडिकेट करने के लिए आई के साथ वेयर का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जनरली वेयर का यूज होता है, तो आपको यहां वेयर लगाना है। आई विश आई वर द सीएम ऑफ बिहार। ही यूजुअली डॉडड हेयर एट नाइट, यानी वह सामान्यतः रात में यहां आता है। तो यहां पर यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये सब ऐसा वर्ड है जिसका यूज आदत को दिखाने के लिए। अब खुद से सोचिए ना, वह सामान्यतः, वह यूजुअली यहाँ रात में आता है, यानी यहाँ आने की आदत उसको रात में है। तो फिर आदत को, यानी हैबिट, रेगुलिटी, बताए थे ना आपको, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में ही के साथ वर्ब 5 का यूज होगा। तो वर्ब 5 क्या है? कम्स है। तो ही यूजुअली कम्स हियर एट नाइट। फिर देखिएगा, आई डॉडड आफ्टर ही हैड गॉन, और ऑप्शन में कम दिया हुआ है। इसका मतलब ही हैड गॉन, वह चला गया। आई डॉडड मतलब आई का मैं आया, आफ्टर ही हैड गॉन, उसके चले जाने के बाद, वह जब चला गया उसके बाद मैं आया। तो आपको बताए थे जब पास्ट में दो काम हुआ हो, जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए, मैं आया उसके चले जाने के बाद, तो पहले वह चला गया था, तो पहले चला गया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया ही गया है। और मैं मतलब उसके बाद में आया, तो बाद में मैं आने का काम क्या हूं? तो बाद में जो काम होता है उसके लिए सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में वर्ब टू होता है ना, तो वर्ब टू इसमें क्या है? कम है, केम, सॉरी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहां बताया गया है, डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो। द चाइल्ड डॉडड नाउ, और ऑप्शन में स्लिप दिया है, हल्ला मत करो, बच्चा अभी सो रहा है। हल्ला मत करो, बच्चा अभी सो रहा है, यानी बच्चा के सोने का काम अभी कंटिन्यू है। तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, तो द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ, ये होगा, जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद है द कॉलेज डॉडड इन अक्टूबर, यानी जो कॉलेज है और ब्रैकेट में दिया है रीओपन, यानी पुनः खुलेगा। कॉलेज जो है अक्टूबर में पुनः खुलेगा। तो आपको ऐसे सोचने में लग रहा है कि अक्टूबर में खुलेगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि अक्टूबर में खुलेगा, लेकिन फ्यूचर को दिखाने के लिए जनरली हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते, लेकिन यहाँ कॉलेज की बात है ना,
तो एक प्लानिंग होता है, योजना बनाई जाती है, फिक्स किया जाता है डेट कि हाँ इसी डेट को खुलेगा, ना आगे ना पीछे। तो इस प्रकार जब ऐसे फिक्स्ड कार्यक्रम को दिखाने का बोध कराना हो तो सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर को भी हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, ऑप्शन सी सही होगा। 28 नंबर का आ रहा है, ही सेड दैट। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। आपको बताए थे कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो ये जो दैट के बाद आपको दिख रहा है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम क्या करते हैं, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच जो दैट के बाद आपको दिख रहा है इसको हम चेंज करते हैं, इसके टेंस को बदलते हैं। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में जो होता है वो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। लेकिन आपको ये भी चीज हम बताए थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, जो सिद्धांतिक बात होता है वो चेंज नहीं होता है, उसके टेंस को नहीं बदलते हैं। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि 2 and 2 makes 4, उसने कहा कि 2 और 2 4 होता है। तो ये तो सिद्धांत ही है ना भाई, 2 और 2 4 होता है। तो यहाँ चूंकि ये सिद्धांत है इसलिए टेंस के अकॉर्डिंग इसमें हम मेक्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज पता नहीं हो कि अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का, तो इसको सिंपल पास्ट में बदल दे, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है तो सिंपल पास्ट में बदलिएगा तो मेड है, तो मेड गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन अगर वह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो फिर उसको चेंज हम नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट में ही रहने देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए 29 नंबर, आई डॉडट माई वर्क, और यहाँ फिनिश दिया है, मतलब मैं अपना काम समाप्त करूंगा बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त करूंगा। अगर यहाँ रहता बिफोर यू केम यानी तुम्हारे आने से पहले, तो अगर यहाँ केम रहता है यानी सिंपल पास्ट, तो जब यहाँ सिंपल पास्ट रहता तो हम यहाँ यूज करते पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस आपको दिख रहा बिफोर यू कम, तो जब यहाँ प्रेजेंट टेंस होता है तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा, शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका रहूंगा। फिर है 30 नंबर, आई डॉडर्ड सम फ्रूट्स 1 hour ago, यानी 1 घंटा पहले मैं कुछ फल खाया हूं। तो देखिए जनरली एगो वर्ड का भी यूज सिंपल पास्ट के लिए किया जाता है। 1 घंटा पहले मैं कुछ फल खाया, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में वर्ब टू का यूज होता है, तो ईट का वर्ब टू क्या होता है, एट। आई एट सम फ्रूट्स 1 hour ago, सॉरी ईयर नहीं 1 hour ago, यानी 1 घंटा पहले। तो ये तो 10 ही हम अभी प्रैक्टिस कराए और 10 क्वेश्चन है, आइए उसको भी हम देखते हैं। अब देखिए 31 जो है यहाँ पे दिया गया है, ही सेड दैट ही डॉडट मी द प्रीवियस डे, और यहाँ ऑप्शन में सी दिया है, यानी उसने कहा कि वह मुझे देखा द प्रीवियस डे, यानी 1 दिन पहले, पिछले दिन वह मुझे देखा। तो आपको बता दें कि जब डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे रहता है ना, यस्टरडे को ही इनडायरेक्ट स्पीच में प्रीवियस डे लिखा जाता है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, प्रीवियस डे लिखा गया, यानी डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे होगा। तो यस्टरडे सिंपल पास्ट में यूज होता है, और आपको बता दे कि सिंपल पास्ट जब रहता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगाएंगे हम, हैड सीन, ही सेड दैट ही हैड सीन मी द प्रीवियस डे। आया समझ में। अब इसके बाद 32 नंबर है, वीना डॉडर टू सिनेमा एवरी संडे, यानी वीना प्रत्येक रविवार को सिनेमा जाती है। तो यहाँ उसकी आदत है, रेगुलिटी है, तो इसको दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे और फिर लगाएंगे क्या, वर्ब 5, वीना गोज टू सिनेमा एवरी संडे। इसके बाद है 33 नंबर, ही डॉडर्ड अ नोवेल नाउ, और ऑप्शन में है रीड, यानी वह अभी एक नोवेल पढ़ रहा है। तो ये कंटिन्यू है नोवेल पढ़ने का काम, इसलिए इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन सी सही होगा, ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ। ही डॉडर्ड हेयर रिसेंटली, यानी वह हाल में ही कम है, यहाँ आया है, वह हाल में ही यहाँ आया है। तो रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। तो हो जाएगा ही हैज कम हेयर रिसेंटली, वह यहाँ हाल में ही आया है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब 3 लगाते हैं। 35 नंबर है, डॉडॉट
सिंस लास्ट मंडे, और ऑप्शन में रेनिंग वाली बात है, यानी पिछले सोमवार से वर्षा हो रही है। तो वर्षा होने का काम अभी भी जारी है। कब से हो रहा है, एक निश्चित समय भी दिया गया है कि उस समय से शुरू हुआ, अभी भी जारी है। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 36 नंबर, ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ, ऐसा मानो कि ही डॉडट माई बॉस, वह मेरा बॉस है। वह ऐसे बात करता है ऐसा मानो कि वह मेरा बॉस है। तो देखिए ये काल्पनिक चीज है, रियल में वह मेरा बॉस नहीं है, बस ऐसे बात करता है, लगता है कि बाप रे कितना महान बड़ है, लगता है वह मेरा बॉस है। तो फिर ऐसे सेंटेंस को, काल्पनिक बातों को दिखाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज होता है, ही वेयर माई बॉस। इसके बाद देखिए 37 नंबर, व्हेन सी केम टू मी, जब वह मेरे पास आएगी, आई डॉडट, सॉरी केम है यानी वर्ब टू है, जब वह मेरे पास आई डॉडट इन द पार्क, और ऑप्शन में वॉक दिया हुआ है, जब वह मेरे पास आई मैं पार्क में टहल रहा था। तो यहां देखिए ये पास्ट है ना जी, तो अगर जैसे देखिए ये क्लॉज वाला कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक पार्ट सिंपल पास्ट का है तो दूसरा पार्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। और मीनिंग के अनुसार भी समझिए कि जब वह मेरे पास आई मैं पार्क में टहल रहा था, सीधी सी बात है, तो टहल रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या लगाएंगे, वाज वॉकिंग, आई वाज वॉकिंग इन द पार्क। इसके बाद देखिए व्हेन इट डॉडट द प्लांट विल ग्रो, यानी जब, और ऑप्शन में रेन है, जब बारिश होगी तब पौधे बढ़ेंगे। तो यहां भी दो काम है, कंडीशनल सेंटेंस है, एक के लिए सिंपल फ्यूचर शैल विल का यूज हुआ है, तो दूसरे के लिए सिंपल प्रेजेंट। तो वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाते हैं तो इट के साथ वर्ब 5 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होगी, द प्लांट्स विल ग्रो, तब पौधे बढ़ेंगे, वृद्धि करेंगे। इसके बाद है लता डॉट फ्रॉम मॉर्निंग, यानी लता सुबह से गाती रहेगी, और यहां पे हैज बीन सिंगिंग, इज सिंगिंग, विल हैव बीन सिंगिंग, हैड बीन सिंगिंग, ये सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको हम बता दें कि देखिए जब सीन्स, जैसे यहां मॉर्निंग से पहले सीन्स का यूज होता है ना, जनरली आप सबको पता है मॉर्निंग से पहले सीन्स लगता है, लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, तो उस समय मॉर्निंग से पहले सिंस नहीं बल्कि सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो सिंस के पहले, सॉरी मॉर्निंग के पहले सिंस नहीं बल्कि फ्रॉम लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो फिर हम क्या बनाएंगे, लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्लियर हुआ। लास्ट बचा है महात्मा गांधी जी हैं, कह रहा है महात्मा गांधी डॉट इन 1948, ऑप्शन में डाई, यानी महात्मा गांधी 1948 में मर गए। तो महात्मा गांधी 1948 में मर गए तो कोई काम पास्ट में ही हो गया, तो फिर उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट में वर्ब टू लगता है तो हो जाएगा महात्मा गांधी डाइड इन 1948, महात्मा गांधी 1948 में मर गए। क्लियर हुआ इतनी चीज। तो देखिए आज के क्लास में हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएं, ये पिछले वीडियो में भी 20 कराए थे, तो टोटल 40 टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई दूसरा बुक हो तो आप उस बुक में जितने भी टेंस के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल करने वाला क्वेश्चन, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए खुद से। उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपको जरूर समझ में आएगा, आप जरूर सही बनाइएगा। और अब आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में फिर हम टेंस के कॉमन एरर के साथ आएंगे और टेंस से रिलेटेड जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस है उसको हम समझाएंगे।